Hello everyone, this is Dr. Amit Bastar. Today we are here in Islamabad, Lok Virsa Mela, where the people of Pakistan get together all about all the communities. इस लोक विरसा मेले के लगाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की कम्युनिटी, पाकिस्तान के लोग इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया को अपने क्राफ्ट के बारे में, अपनी बेसिक स्किल्स के बारे में और अपने ट्रेडिशन के बारे में हम शो कर सकें। दिल भी गया डांसिंग पील्स होती हैं, इनका इफेक्ट क्या होता है बॉडी में? इस वजह से हम इतने खूबसूरत हैं। इन्होंने 2 बार मुझे खनोला लगाया गलत वाला। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज इमरजेंसी। तो जीवीएल्स अपना ख्याल रखिएगा। क्या करती हैं आप? मैं मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर हूँ। अच्छा, माशाल्लाह, गुड। कि एचबी जैसे पाकिस्तान में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया सबसे ज़्यादा है। मैं इसकी अवेयरनेस के लिए ये कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप गोश्त, कीमा या यही चीज़ें खाएं या सप्लीमेंट्स डेली बेसिस पे आप लें। इसके लिए आप सब लोगों को पता है कि चुकंदर खाना है, कैरेट्स खानी है, लेकिन मैं लेडीज़ को एक मैसेज देना चाहूँगी कि आप इसको इसमें क्या कहते हैं, कंसिस्टेंसी ले आएँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं एक छोटी सी आपकी करेक्शन यहाँ पे करूँगा। हर दिखने वाली लाल चीज़ जो है वो उसमें खून नहीं होता। खून नहीं होता। आपको आयरन डेफिशिएंसी है। दोज थिंग्स दैट चेंज देयर कलर आफ्टर एक्सपोजर इन एयर, जब आप उसको काटने के बाद एयर में एक्सपोज करते हैं, जो चीज़ें अपना रंग चेंज करती हैं विद द हेल्प ऑफ माइनर ड्रॉपलेट ऑफ वाटर, उनके अंदर आयरन मौजूद है। चुकंदर में, गाजर में कोई आयरन मौजूद नहीं है। आपको वो चीज़ें लेनी है जिनमें आयरन है। और हमें कैसे पता चलेगा? जब हम छिलका उतार के उसको काट के रखेंगे थोड़ी देर, जो भी चीज़ अपना रंग चेंज करती है, जैसे आलू अपना रंग चेंज कर लेता है, जैसे सेब अपना रंग चेंज कर लेता है, और इसके अलावा आप बनाना अपना आपका रंग जो चेंज कर लेता है, तो दे हैव आयरन कंटेंट्स। ये खुद डॉक्टर है। मैडम आगे आए हैं। हमारे साथ जो है वो शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल की डॉक्टर मौजूद हैं। हम इनको वार्म वेलकम करते हैं और हम इनसे जो इनका डिपार्टमेंट है उससे पूछते हैं और फिर आपको एक मैसेज डिलीवर करवाते हैं हमारी ऑडियंस को। जी मैम, आपको किस डिपार्टमेंट में? जी मैं खुद इमरजेंसी मेडिसिन में हूँ, स्पेशलिस्ट हूँ और मेडिकल एजुकेशनिस्ट भी हूँ। ओके, आप हमारी ऑडियंस को क्या मैसेज करना चाहेंगे इमरजेंसी मेडिसिन के हवाले पे? आपके पास मल्टीपल लोग जो हैं वो ऐसे आते होंगे जो बिल्कुल टोटली अनअवेयर विद द मेडिकल हेल्थ हैं। आपका दिल करता है कि उनको बताया जाए, बट यू आर नॉट बी एबल टू टेल ऑल द पीपल्स। तो आप हमारे चैनल की तरफ से किसी को बताएं, कोई मैसेज डिलीवर करें। सबसे पहले तो ये कि यहाँ पर लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज इमरजेंसी। इमरजेंसी, ओके। ठीक है, इमरजेंसी का मतलब खांसी नज़ला जुकाम नहीं है। बहुत अच्छा हर बंदा खांसी नज़ला जुकाम बुखार हड्डी टूटने और इसके बाद डायरेक्ट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लैंड करता है और नाराज़ होता है कि हमें नहीं देखा जा रहा। तो प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि इमरजेंसी का मतलब होता है कुछ मिनट में लोगों का इलाज किया जाए जिनको ज़रूरत हो। जान बचाने वाली चीज़ जो होती है उसको इमरजेंसी कहते हैं। मैडम का बहुत अच्छा जो है वो स्टांस है, बहुत अच्छा मैसेज है। आप लोग हमारे सरों पे आके रश डाल देते हैं। किसी को फ्लू है, किसी के कान में दर्द है, और जिन लोगों को हमारी ज़रूरत होती है वो हमसे इग्नोर हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि हम उनको बचाने में, हमारे पास उनके बचाने के लिए टाइम कम रह जाता है। इस चीज़ को समझें, खुदा रहा इस चीज़ को समझें। बार बार बिला वजह इमरजेंसी में फॉल ना करें जब तक कि आपको इमरजेंसी नहीं है। जी मैडम बोले। बस मैं कह रही यही इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाह रही हूँ। उससे सबसे बड़ा लॉस आप ही लोगों को होता है क्योंकि हम लोग ओवर ऑक्यूपाइड होते हैं। आपके जो लव्ड वन हैं, आपके जो प्यारे हैं, उनका नुकसान होता है, हमारा कुछ नहीं जाता। और फिर आप अल्टीमेटली कहते हैं डॉक्टर इज़ नॉट रेटिंग अस, वो हमें इग्नोर कर रहे हैं। इट्स नॉट मीन ये रश, ये ट्रैफिक इतनी ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं। हमारी मजबूरी होती है हर एक को देखना, हर एक के साथ जो है वो कोऑपरेट करना। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ज़्यादा लेते हैं। सो दीज आर द रॉन्ग थिंग्स। खूबसूरत इधर आके बताएं ना, सामने आके बताएं ना। आप अपनी बेटी के पीछे छुप के बता रही हैं। क्या बताया आपने? इधर जरा, क्या बताया? इस वजह से हम इतने खूबसूरत हैं। कोई शक नहीं है, पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम ब्यूटी है वो पख्तून है, वो पठान लोग हैं, इसमें नो डाउट। क्या मुझे ये बताएं कि प्रेगनेंसी में फीमेल्स को एक्सरसाइज
या हेल्दी एक्टिविटी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। अच्छा, ये ना मतलब एक ऐसी चीज़ है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि व्हेन शी इज़ अ प्रेग्नेंट तो उसको स्पेयर कर दें, उससे कोई काम ना लें, उसको एक साइड पे जो है ना वो रखें। अब जो पाकिस्तान में बहुत सारे मसले जो साथ ही हो रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द फीमेल्स जो हैं वो सी सेक्शन की तरफ जा रही हैं। जब आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अपने आप को फिट नहीं रखेंगे, आपके जो मसल्स हैं जिन्होंने एक्सपेल करके बेबी को एसवीडी करवानी है या जिन्होंने जिस वजह से बच्चा जो है वो डिलीवर हो रहा है, जब वो सही तरीके से हेल्दी मसल्स जो हैं वो हेल्दी नहीं होंगे तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेगनेंसी जो है ना वो सी सेक्शन की तरफ जाएगी। सवाए कुछ बीमारियों में जिसमें कुछ ऐसे मसले मल्टीपल टाइम जो है वो हिस्ट्री वहाँ पे मौजूद हो, कौन को एबॉर्ट हो रहा है, वो बार बार बच्चा जो है वो ज़ाया हो रहा है, सिर्फ उन मसले मसाइल में हम लोग जो हैं वो एक्सरसाइज अवॉइड करते हैं। अदरवाइज़ एक नॉर्मल पर्सन को हर एक्टिविटी करनी चाहिए, उसको चीज़ें उठानी चाहिए, उसको स्पेयर नहीं करना चाहिए, घर के सारे काम करने चाहिए। ये सब जो है ना वो झूठ बोलते हैं, आराम से बैठे रहते हैं कि जी मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे ये काम है। क्वेश्चन जो आपको पूछना चाहती हैं आप? मेडिकल से रिलेटेड किस बात से रिलेटेड? देखें, हम मेडिकल के वो प्रोफेशन के लोग हैं तो हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं मेडिकल के बारे में। आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं पूछें। पोलन के लिए क्या इधर इक़दाम हो रहे हैं पोलन एलर्जी के लिए? लेकिन पोलन एलर्जी के लिए मेन तो ये होता है कि आप पोलन को ही ख़त्म कर दें, लेकिन ऐसा हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें एनवायरनमेंट के लिए इन चीज़ों की बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू मस्ट हैव टू वेयर योर मास्क, और मास्क ही एक ऐसी चीज़ है, और ऑन एंड ऑफ कभी आप एंटी एलर्जन जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। हाँ, पाकिस्तान में कुछ ऐसे डिपार्टमेंट यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ ऐसे हॉस्पिटल मौजूद हैं जो पोलन एलर्जेंस के ख़िलाफ़ जो है वो आपको वैक्सीन बना के देते हैं जो आप कंटिन्यूस इस्तेमाल करते हैं। जैसे NIH है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है, उसमें आप अगर तो वाकई ही पोलन एलर्जी बहुत सीवियर किस्म की है तो आपका ब्लड ड्रॉप करके उसमें से एलर्जेंस देखे जाते हैं, फिर उसके खिलाफ जो है वो मेडिकेट किया जाता है, वैक्सीन बना के आपको दी जाती है। लेकिन द बेस्ट वे आप मास्क को यूज़ करें, और ये सीजनल होता है, ये ऐसा नहीं है होता है, और बहुत ज़्यादा है ना इस्लामाबाद में, खास तौर पे खास सीजन में स्टार्ट हो जाता है। इस्लामाबाद इज़ अ मेन हब क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल पौधे फूल सारी चीज़ें जो है ना वो यहाँ पे मौजूद है, तो इस वजह से आपको मास्क का इस्तेमाल करना जरूरी है। अच्छा, मैं ये सवाल बेसिकली करना चाहता हूँ, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है एक जॉइंट्स का आपको पता मसला है, तो बहुत दफ़ा ये होता है कि जैसे मुझे ये 15 साल की एज में ये इशू हुआ था, तो ये डायग्नोज होते होते भी तकरीबन 5 से 6-7 साल ले गया। शुरू में ये लगता है कि जॉइंट्स पेन है, फिर आपको साथ गट का प्रॉब्लम भी होता है, तो आप हकीमों से और ये वो करते रहते हैं। एट द एंड जब तक आप इसको मैनेज करने के काबिल होते हैं, डैमेज हो चुका होता है। तो इस हवाले से लोगों को थोड़ी सी आगाही होनी चाहिए कि अगर आपको इस हवाले से कोई पेन इस तरह और कोई चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं, एक मसला दूसरे मसले से एसोसिएट होता है, तो उस हवाले से लोगों को थोड़ा सा बताएं कि अगर ये किसी को इशू हो तो। भाई का बड़ा अच्छा और बड़ा ही ख़ास डिजीज़ के बारे में क्वेश्चन है। एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस जो है ये बेसिकली ऑटोइम्यून डिजीज़ है। होता ये है कि हमारा ही इम्यून सिस्टम जो है उसको ऐसा लगता है कि मेरे जो सेल हैं ये शायद कहीं बाहर से आ गए हैं, तो मैंने इनको किल करना है। वो बेसिकली किल बने तो वो किसी और को मारने के लिए होते हैं, लेकिन किसी चीज़ की डिस्टर्बेंस की वजह से वो अपनी ही चीज़ों को खाना स्टार्ट करते हैं, किल करना शुरू कर देते हैं। लेकिन पाकिस्तान का प्रॉब्लम जो है वो ये है, पाकिस्तान में जब तक आप अपने कंसर्निंग डॉक्टर तक पहुंचते हैं ना, तब तक आप अपना इतना लॉस कर चुके होते हैं, लोगों की गलत बातों को मान के, लोगों की गलत चीज़ों को अडॉप्ट करके कि इस हकीम के पास चले जाएं, उस हकीम के पास चले जाएंगे। फॉर गॉड से खुदा के लिए एक बात ज़हन में रखें कि बगैर लॉजिक के किसी चीज़ का ट्रीटमेंट यहाँ पे मौजूद नहीं है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सारी ऑटोइम्यून डिजीज़ है, इसका इलाज दुनिया में मौजूद नहीं है। कुछ बीमारियों का इलाज दुनिया में मौजूद इस वजह से नहीं है कि जब हम अब मेरे घर में मेरा ही बड़ा भाई मेरे ख़िलाफ़ हो जाए, मैं उसका क्या इलाज करूँ? मैं उसको कहाँ पे किस तरीके से मैं उसको, ना मैं उसको मार सकता, ना मैं उसको घर में रख सकता, ना मैं उसको घर से निकाल सकता। इसी तरीके से जब हमारा ही सिस्टम हमारे ख़िलाफ़ एक्ट करना स्टार्ट कर दे, फिर हम उसको ऑटोइम्यून डिजीज़ बोलते हैं। तो दे आर वेरी रेयर डिजीज़, ऑलमोस्ट 5 to 6 डिजीज़ ऐसी हैं जो ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, जो हमारे इम्यून के ख़िलाफ़, हमारे सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ना स्टार्ट कर देती हैं। उसके लिए हम ये करते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन एडवाइस करते हैं। वो इम्यूनोसप्रेसेंट किसी तरीके से उन इम्यून्स को सुलाए रखती है, बैठाए रखती है, हमारे जिस्म को खाने नहीं देती, तो उससे हमें रिलीफ मिल जाता है। चाहती हूँ कि ये जो डांसिक पिल्स होती हैं
इनका इफेक्ट क्या होता है बॉडी में, क्योंकि आजकल जो डीजेस इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा ये ना देखें, जो डांसिंग पिल्स होती हैं ये एक तरह से हमारी बॉडी के अंदर मूड स्विंग्स जो है ना वो क्रिएट करते हैं। मूड स्विंग्स कुछ ऐसे हार्मोन्स हमारी बॉडी में अंदर होता है, जैसे डोपामीन है, इसी तरह कुछ और हार्मोन्स हैं, वो सारे के सारे जब हम किसी ऐसे मूड में, खुशी के मूड में होते हैं, वो उनके लेवल को रेस कर देते हैं। जब हम इनको आर्टिफिशियली एक्सटर्नल जनरेट करवाते हैं बाहर से, जिसको ह्यूमनाइड मेड करते हैं, जब हम वो पिल्स लेते हैं तो हमें वो वाले मूड्स, हमें वो वाले स्विंग्स आना स्टार्ट हो जाते क्या हैं। लगता है कि ये सेफ है? नो नो नो, इट्स टोटली रॉन्ग। कब से यूज़ कर रही हैं? मैं तकरीबन 1.5 साल। 1.5 साल से? 1 साल से? 1.5 साल। 1.5 साल से? 1.5 ईयर्स। तो ये आप मतलब जब इवेंट्स पे जाती हैं तब यूज़ करती हैं या इवेंट्स पे जाती हैं? इवेंट्स पे, नॉर्मली नहीं, Normally इवेंट्स नहीं पे। करती। आप इतनी प्यारी स्टूडेंट, आपको क्या जरूरत पड़ी हुई इस बस तरह? ऐसी कंपनी मिल गई, क्या कर सकते हैं, अब आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं हम देखें, लोग। हाँ ये छोड़ कैसे सकते हैं, सवाल ये है। ये सिर्फ आपकी विल है जो आपको इस चीज़ से हटा सकती है, और सेकंड आपकी कंपनी है। विल हमेशा जो बूस्ट करती है वो आपकी कंपनी। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मैं हज़ारा कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, कोयटा बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान से। ओके, एंड यू आर हियर टू शोइंग योर ट्रेडिशन टू द पीपल। यस, Exactly, ओके ग्रेट। क्या पूछना चाहते हैं आप मेडिकल के बारे में हमसे? परसों मैं गई थी पीएम्स हॉस्पिटल, मैंने उनको कहा भी था कि मेरे ना जो वेंस है वो नज़र नहीं आते, आपको ये भी नज़र आते होंगे। इन्होंने 2 बार मुझे खनोला लगाया गलत वाला। ठीक है। अच्छा पता क्या बात है, देखें सबसे पहले तो ये बात है कि जब भी हम कोई इंटरवीन करते हैं आपको, हमारा आपके साथ कोई पर्सनल नहीं होता। Exactly, हम I know. कभी भी किसी इंसान को कोई जानबूझ के नुकसान पहुंचाने की ट्राई नहीं करते। बिल्कुल, बिल्कुल अब द सेकंड थिंग इज कि आपने उनसे पूछा कि आपको कोई किनोला जो है वो बच्चों वाला लगा दें। गवर्नमेंट में होता ये है, बड़ों की चीज़ें जो हैं वो बड़ों की वार्ड में आती हैं, ठीक है। बच्चों की चीज़ें जो हैं वो बच्चों की वार्ड में आती हैं। तो एक बच्चों की चीज़ को दूसरी वार्ड में शिफ्ट करना, इट्स वेरी इम्पॉसिबल एंड वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। ये ना हमारे पहाड़ी इलाकों में अभी जो रिसेंटली गर्मी हो रही है, या फिर ये सन जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है, इसकी वजह से ना मतलब जब लोग खेत में काम कर रहे होते हैं, यूवी रेज डायरेक्ट उनके माथे पे मतलब सर पे पड़ते हैं, और वो मतलब उनका बीपी अचानक से हाई हो जाता है, हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। तो ये इसका क्या रीज़न है? इसके लिए मतलब लोग क्या काम करें, क्या आप सजेस्ट करेंगे? उसको हम लोग हीट स्ट्रोक बोलते हैं। जी, जी। हीट स्ट्रोक के मामले में टेक अ प्लेंटी ऑफ वाटर, मैक्सिमम पानी जितना आप एक दिन में पी सकते हैं, 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, मैक्सिमम टेक अ मैक्सिमम वाटर। हीट स्ट्रोक को सिर्फ एक ही चीज़ सही कर सकती है, और वो आपका पानी है। जितना ज़्यादा आप इंटेक करेंगे उतना आसानी से आप हीट में सर्वाइव कर सकते हैं। दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ हाइपर टेंशन ब्लड प्रेशर, दिस इज़ बिकॉज ऑफ हीट स्ट्रोक। होप यू अंडरस्टैंड दैट। थैंक यू। तो जीवीएंस अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, थैंक यू। जैसा कि आजकल बीमारियां बहुत ज़्यादा आम हो चुकी हैं, और बच्चों के साथ जहाँ पे बच्चों का घर होता है वहाँ पे तकरीबन हर बंदा खुद से डॉक्टर भी बना हुआ है, और अपनी मर्ज़ी से या किसी दूसरे के मशवरे से हम बच्चों को खुद से मेडिकेशन करना शुरू कर देते हैं, और दूसरा ख़ास करके बाज़ औक़ात एंटीबायोटिक्स भी खुद से देने लग जाते हैं। तो इस हवाले से मुझे थोड़ा सा आप ये जो सर आपने जो क्वेश्चन किया है ये वाकई बहुत कंसर्निंग है। अगर आज हम किसी बच्चे को हैवी एंटीबायोटिक दे रहे हैं, तो कल को जब वो किसी बेड पे लेटा हुआ सीरियस डिजीज़ में मुब्तला होगा, उसकी एफिकेसी, उस एंटीबायोटिक की वो वाली एफिकेसी उस पर नहीं रहेगी जो एक ऐसे पर्सन में मौजूद है जिसमें वो एंटीबायोटिक की डोज फर्स्ट टाइम हम उसको आइदर इंजेक्ट कर रहे हैं या हम उसको खिला रहे हैं। तो ये जो हम बिला वजह बग़ैर किसी की एडवाइस के या बग़ैर किसी के कंसर्न के हम दवाइयाँ मेडिकल स्टोर पे जाके 2-4 किस्म की एंटीबायोटिक लेके अपने बच्चों को दे ही जा रहे हैं। ये पाकिस्तान एक ओनली वाहद कंट्री है जहाँ पे इस टाइम 3rd जनरेशन 4th जनरेशन या ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक के लेवल पे हम एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हैं। ये एक सीरियस किस्म का थ्रेट है हमारे आने वाली नस्ल के लिए। वर्ल्ड वाइड दुनिया में एमोक्सिसिलिन के आगे अभी तक वो लोग नहीं गए। वो आज भी MP क्लॉक्स या मैक्सिसलिन जो है वो एडवाइस करते हैं 7 to 10 डेज़ के लिए, उसके बाद डिजीज़ ऑटोमेटिकली खुद ब खुद क्योर होना स्टार्ट हो जाती है। आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद लोक विषय मेला पे, जहाँ पे हमने लोगों के साथ बहुत सी बातें की मेडिकल हेल्थ के बारे में, उनकी बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनके बारे में वो मिथ कंसेप्ट रखते थे उसको सही किया हमने, और लोगों की मल्टीपल कम्युनिटीज़ के कल्चर्स को आपके साथ शो किया। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने लव्ड वन के साथ शेयर करने से मत भूलिएगा।
आप देख रहे हैं डॉक्टर मिथ बस्टर शो स्ट्रीट शो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।